आर डूइंग वेल। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर रैपिड रिवीजन सीरीज, जिसमें कि आज हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बच्चों कार्ल एंड स्टीनर ने दिया था इन 1900। ये जो है इन्होंने क्लासिफाई किया था ब्लड ग्रुप्स को 4 टाइप्स में, ए बी बी एंड ओ, जो कि हम सबकी ब्लड ग्रुप्स भी हैं। ब्लड ग्रुप एग्जैक्टली होते क्या, किस बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया? जो बच्चों हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, उनके सरफेस पे जो एंटीजन्स पाए जाते हैं, वो जो भी एंटीजन होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्लड ग्रुप होता है। सपोज अगर हमारी आरबीसीज के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए टाइप का होगा। तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज। एंटीजन बच्चों कोई भी जब फॉरेन मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उस मॉलिक्यूल को या उस पैथोजन को, पार्टिकल को हम बोलते हैं एंटीजन। उसके अगेंस्ट बच्चों हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज रिलीज करती है, जो कि उसके साथ फाइट करती है, इंटरैक्ट करती है और उसको किल करने का काम करती है। लेकिन जो बच्चों यहाँ पे हम एंटीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये होते हैं हमारे सेल्फ एंटीजन्स, क्योंकि ये हमारे खुद की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब अगर इनसे बॉडी फाइट करने लग गई तो हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब ये कैसे सब कुछ टैकल होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सपोज बच्चों यहाँ पे मैंने आपके ब्लड ग्रुप्स मेंशन किए हैं, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है और उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी हमारी जो है प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। एक और चीज बच्चों, जो एंटीजन्स पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं हमारे आरबीसीज के सरफेस के ऊपर, लेकिन जो उनके साथ में एंटीबॉडीज होते हैं हमारी बॉडी में वो पाई जाती हैं प्लाज्मा के अंदर। फर्स्टली जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ए का मतलब क्या है? मैंने बताया आपकी जो आरबीसी है उसके सरफेस पे ए एंटीजन है। अब अगर ए एंटीजन है बच्चों और अगर हमारी बॉडी में ए ही नाम की एंटीबॉडी पाई गई तो क्या होगा? वो दोनों एक साथ क्लम्प कर जाएंगे। क्लम्प कर जाएंगे तो ब्लड क्लोज फॉर्म होंगे, जिनकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। तो इसको सब रोकने के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है? जो एंटीबॉडी पाई जाएंगी वो पाई जाएंगी एंटी बी। सेकेंड वन इज, अगर आपका बी ब्लड ग्रुप है तो आपके जो आरबीसी है उनके सरफेस पे बी एंटीजन पाया जाता है और उसको ब्लड क्लॉटिंग या क्लम्पिंग एग्लूटिनेशन से बचने के लिए जो एंटीबॉडीज हैं वो है ए टाइप की। ए बी है, ए बी का मतलब क्या होगा कि हमारी ए एंटीजन्स भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन्स भी प्रेजेंट है उसके सरफेस पे। अब अगर बच्चों दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी तो कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर एंटी ए हुई तो वो इसके साथ, ए वाले के साथ रिएक्ट कर जाएगी, और अगर बी हुई तो वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। तो इसलिए हमारा जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अब जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप में बच्चों कोई भी एंटीजन नहीं होता है। अब एंटीजन नहीं है तो हमारे एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट होती हैं। एक और फैक्टर होता है बच्चों, आर एच फैक्टर। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, आर एच फैक्टर। ये भी जो है इसी एंटीजन्स के साथ में पाया जाता है। ये अगर प्रेजेंट होगा आपके आरबीसी के सरफेस पे तो उसको इंडिकेट किया जाता है बच्चों प्लस से। और अगर ये आर एच फैक्टर आपकी आरबीसी के सरफेस पे नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव से सिंबलाइज किया जाता है। आपने सुना होगा ना, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। उसी तरीके से वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है बच्चों? हमारा आर एच फैक्टर होता है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि हमारे ब्लड ग्रुप जानने जरूरी क्यों होते हैं बच्चों। सपोज इन केस ऑफ एनी इंजरी या तो आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आपको ब्लड ग्रुप्स की जरूरत पड़ती है। अब ऐसा क्यों होता है कि अगर आप ए ग्रुप के हैं तो आपको जो ब्लड दिया जाएगा वो भी ए टाइप का ही होगा, क्योंकि अगर आपको बी टाइप का ब्लड ग्रुप दे दिया, सपोज आपका ब्लड ग्रुप है ए, आपको ब्लड की जरूरत है तो आपको जो है ए ही टाइप का ब्लड दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपको बी टाइप का ब्लड ग्रुप दे दिया तो क्या होगा? बी टाइप के अगेंस्ट तो हमारी एंटीबॉडीज इसमें प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगी? इससे आके बाइंड हो जाएंगी और आरबीसी क्लम्प कर जाएंगे, जिसकी वजह से वही मैंने बताया था ब्लड क्लॉटिंग होगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है इंडिविजुअल की। तो इसीलिए बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ट्रांसफ्यूजन करने। अब बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट चीज, एक और कंसेप्ट आते हैं इसमें कि आप सभी ने सुना होगा कि जो हमारा एबी पॉजिटिव है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट।
अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी अभी बताया कि आपका सेम ही ब्लड ग्रुप आपको दिया जाता है, लेकिन ऐसा ए बी पॉजिटिव के केस में नहीं होता है। ए बी पॉजिटिव कोई भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसके पास दोनों एंटीजन्स होते हैं, ए बी और बी बी, लेकिन इसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। अब एंटीबॉडीज नहीं है तो कोई भी ब्लड इसके पास आएगा उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं जनरेट होंगी, ना ही वो क्लम्पिंग होगी, तो ये सारे ब्लड ग्रुप्स को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि जो फाइट करते हैं वही एंटीबॉडीज इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब जो हमारा ओ है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को बच्चों यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, क्योंकि ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये किसी भी बॉडी के अंदर जाएगा तो वहाँ पे जो है एंटीजन्स तो इसके पास है नहीं, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा और हर एक बॉडी के ब्लड ग्रुपिंग में ये एक्सेप्ट हो जाता है। तो इसीलिए ओ नेगेटिव, नेगेटिव ही क्यों है यहाँ पे, क्योंकि इसके पास तो आर एच फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं होता, तो ये भी जो है चांस डेवलप नहीं होगा कि वहाँ पे ही ये जो है क्लम्पिंग करवा सके। तो इसीलिए ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर है। आप बच्चों इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। हमारे 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए बी एंड ओ। यही जो है एंटीजन्स आरबीसीज के सरफेस पे पाए जाते हैं। जो एंटीजन पाया जाएगा उसके अपोजिट जो है एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एक फैक्टर और है आर एच फैक्टर, जो कि अगर प्रेजेंट होता है इनके साथ आरबीसीज के सरफेस पे तो उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर एब्सेंट है तो उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी के बेसिस पे आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, या तो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ये सब आर एच फैक्टर के ही अकॉर्डिंग देखे जाते हैं। ए बी पॉजिटिव को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है, तो कोई भी ब्लड ग्रुप इसके पास आएगा तो उसको जो है ये एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि फाइट करने के लिए इसके पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ओ नेगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों इसके पास एंटीजन्स नहीं है कोई भी, इवन इसके पास आरएच वाला भी एंटीजन नहीं होता है, तो जिस भी बॉडी में जाएगा वहाँ पे अब एंटीजन ही रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो एंटीबॉडीज कैसे जनरेट होंगी, तो ये जो है सेफ यूनिवर्सल डोनर माना जाता है कि सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। होप दिस इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल फॉर यू। ऐसे ही शॉर्ट क्विक रिवीजन वीडियोस पाने के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं।